Today, we will spend few minutes to understand why debouncing input is not always a good solution. ये है आज का एजेंडा. सबसे पहले we'll see भाई कि ये input है क्या और what is the need of debouncing, is debouncing only solution, why debouncing is bad for UX, what we can do then, and what are the other optimizations that we can do apart from debouncing. So सबसे पहले let's see what is इनपुट, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. सो बेसिकली इनपुट इज़ अ टैग दैट इज़ अवेलेबल इन HTML5 और इनपुट का यूज़ करके हम बहुत तरह के कंट्रोल्स बना सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ दूस कंट्रोल्स वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र. और आज हम जिस इनपुट कंट्रोल की बात करेंगे वो है टेक्स्ट. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. सो अभी अगर मैं इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करूं तो यू विल सी कि भाई दिस इज़ अ इनपुट टैग एंड यहाँ पे जो टाइप है दैट इज टेक्स्ट. सो दिस इज अ इनपुट टाइप टेक्स्ट. अब ये जो इनपुट कंट्रोल है यहाँ पे यूजर कैन टाइप. सी, यूजर कैन टाइप. अब कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे हमें डेटा को सर्वर से फेच करके लाना पड़ता है. सो फॉर एग्जाम्पल अमेजन में तुमने कुछ ना कुछ सर्च किया होगा, गूगल सर्च करते हो. जब तुम टाइप करते हो बेस्ड ऑन तुमने क्या टाइप किया है वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, प्रोसेस होती है और रिस्पॉन्स तुम्हारे पास आता है. सो लेट मी ओपन नेटवर्क पैनल एंड लेट मी टाइप समथिंग हियर. सो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ बट यू कैन सी कि कोई कॉल यहाँ पे नहीं जा रही है. जब मैं टाइपिंग करना बंद कर देता हूँ देन एक नेटवर्क कॉल जा रही है. यहाँ पे हमने डीबाउंसिंग ऐड कर रखा है. व्हाट इज डीबाउंसिंग? वेल बेसिकली डीबाउंसिंग में हम एक टाइम सेट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1000 मिली सेकेंड दिस इज इक्वल टू 1 सेकेंड. कि भाई मैंने 1 सेकेंड का टाइम सेट कर दिया है. अब इस 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में अगर मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइप इवेंट, यूजर बहुत बार टाइप करता है, लेट्स से 500 टाइम्स. तो अब मैं 500 टाइम्स API नहीं लगाऊंगा. जो भी लास्ट इवेंट हुआ है लाइक 500th वाला जो इवेंट है जब यूज़र ने टाइपिंग रोक दी है उसके बाद मैं 1 सेकेंड वेट करूंगा, देन आई विल मेक API. और अगर यूज़र ने 1 सेकेंड से पहले फिर से टाइप कर दिया देन आई विल वेट फॉर अनदर 1 सेकेंड. सो दिस इज डीबाउंसिंग. अगर तुम गूगल सर्च खोलो, लेट मी ओपन google.com, लेट्स इंस्पेक्ट एंड लेट्स सी कि क्या ये लोग इनपुट को डीबाउंस करते हैं. वेल यहाँ पे तुम्हें कोई भी डीबाउंसिंग देखने को नहीं मिलेगी. सीधा API कॉल्स HEHEL and HELO. Let me remove this query and let's type a long sentence. I love React.js. हर की स्ट्रोक पे दे आर मेकिंग अ API रिक्वेस्ट. सो सी, इतने सालों के कैरियर में इंटरनेट या यूट्यूब पे तो मैंने किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना कि भाई डोंट डीबाउंस योर इनपुट. अगर तुम सर्च करोगे तुम्हें जितने भी ऑटो कंप्लीट या फिर सर्च कंपोनेंट के, मशीन कोडिंग के जितने भी वीडियोस मिलेंगे वहाँ पे सब तुम्हें यही बोलेंगे टू ऑप्टिमाइज योर इनपुट ऐड डीबाउंसिंग. बट डीबाउंसिंग इज बैड फॉर UX और आज हम वही डिस्कस करेंगे कि क्यों बैड है और क्या सॉल्यूशंस है हमारे पास. तो सी, बैड इसलिए है क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे यहाँ पे कुछ सजेशन दिखे, बट जब तक मैं टाइपिंग करना बंद नहीं करता हूँ मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा. सो दिस इज द ड्रॉबैक. सी, आई एम टाइपिंग बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा. उसी के कंपैरिजन में जो ये वाला सेक्शन है यहाँ पे मैंने कोई डीबाउंसिंग नहीं ऐड की है. सी, जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ आई एम फेचिंग और जो भी रिजल्ट आ रहा है मैं उसको शो कर रहा हूँ. सो वी शुड क्रेव टू अचीव दिस काइंड ऑफ UX अगर हमारा बैक एंड कैपेबल है तो. आज के इस सेशन में वी विल ट्राई टू सी फ्यू ऑल्टरनेटिव्स ऑफ डीबाउंसिंग. लाइक हमें डायरेक्टली डीबाउंसिंग पे नहीं जंप करना चाहिए.
अगर कभी तुम्हें इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो फर्स्ट डिस्कस कि तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये बोलो कि भाई debouncing is not the good way, it kills UX. So let's go and see what we have next. So what is the need of debouncing? ये मैंने तुमको बता दिया कि भाई यूज़र बहुत जल्दी जल्दी टाइप करता है और लोग रीज़न देते हैं कि बैक एंड पे लोड पड़ेगा। एड debouncing. इज debouncing ओनली सॉल्यूशन? वेल नो, हमारे पास और भी तरीके हैं। जो सबसे सिंपल तरीका है वो है अबॉट कंट्रोलर। तो मैं तुमको अबॉट कंट्रोलर ऐड करके दिखा देता हूँ कि हम कैसे करते हैं। सो फॉर दैट मैंने एक छोटा सा डेमो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है टू सेव टाइम। सो दिस इज़ अ सिंपल कंपोनेंट। यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो यू कैन सी कि हर की स्ट्रोक पे आई एम मेकिंग अ API कॉल। हमें कुछ इस तरह का UX बनाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए इफ़ योर बैक एंड परमिट्स। ठीक है, क्योंकि अगेन सी गूगल जब ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन यूज़र सेंट्रिक है, ओके, यूज़र सेंट्रिक का मतलब है कि भाई मास पब्लिक मेरी एप्लीकेशन को यूज़ कर रही है एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ लॉगिन, मेरी एप्लीकेशन पब्लिक है, तो उस केस में मैं debouncing को ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, बट अगर मेरी एप्लीकेशन एक एडमिन डैशबोर्ड है, लोग लॉगिन करके मेरी एप्लीकेशन को खोल रहे हैं, तो मैं वहाँ पे debouncing ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे यूज़र कैन वेट। वाई? क्योंकि यूज़र ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। माइट भी जीमेल में गूगल debouncing ना ऐड कर रहा हो, क्योंकि भाई अगर कुछ मिली सेकेंड का डिले होगा तो तुम वेट कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे कंपटीशन बहुत है, यूज़र बाउंस कर सकता है तुम्हारी वेबसाइट से, वेल वहाँ पे तुम्हें debouncing नहीं ऐड करनी चाहिए। तो मैं तुम्हें कोड बेस दिखा देता हूँ। दिस इज़ द कंपोनेंट और मेरे पास एक क्वेरी स्टेट है। इस क्वेरी स्टेट में जो भी यूज़र टाइप करता है, दिस इज़ माई इनपुट कंट्रोल। ऑन चेंज पे आई एम जस्ट कॉलिंग दिस हैंडल चेंज, एंड हैंडल चेंज में व्हाट आई एम डूइंग, अपडेटिंग दिस स्टेट, एंड आई एम कॉलिंग गेट फिल्टर्ड प्रोडक्ट फंक्शन, जो कि मैंने एक हुक में क्रिएट कर रखा है। और ये हुक क्या करता है, वेल इट जस्ट मेक अ HTTP रिक्वेस्ट, दैट्स इट। जो भी डेटा आता है उसको स्टेट में सेव कर देता है और डेटा को मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। सो बेसिकली टू मेक अ HTTP रिक्वेस्ट मैंने एक कस्टम हुक क्रिएट करके रखा है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा API कॉल्स रोकनी है, ठीक है, तो जो सबसे इजी सॉल्यूशन निकल के आता है वो है अबॉट कंट्रोलर। सो लेट्स सी कैसे हम अबॉट कंट्रोलर का यूज कर पाएंगे। बेसिकली अबॉट कंट्रोलर का यूज करके हम API रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देते हैं, दैट्स इट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल कंट्रोलर। स्टार्टिंग में हम इसको एम्प्टी रखेंगे। नेक्स्ट वी विल क्रिएट अ फंक्शन अबॉट, और इस अबॉट फंक्शन को हम रिटर्न कर देंगे अपने हुक से। जब भी यूजर को अबॉट करना होगा API को, वो सिंपली इस अबॉट फंक्शन को कॉल कर लेगा। लेट मी कॉपी दिस अबॉट एंड लेट मी एक्सट्रैक्ट इट हियर। और मैं इसे अबॉट करूंगा कब, वेल जब मैं API कॉल लगा रहा हूं, तो आई कैन जस्ट कॉल इट हियर। नेक्स्ट चलते हैं वापस से अपने हुक में। अब हमें सिंपली इस अबॉट फंक्शन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या हमारे पास अबॉट कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो जस्ट कॉल कंट्रोलर डॉट अबॉट। दैट मीन्स मैंने API कैंसिल कर दी है और अब मुझे कंट्रोलर को कर देना है नल, और उसके बाद आई हैव टू क्रिएट अ न्यू अबॉट कंट्रोलर। एंड अगेन अगर तुम्हें अबॉट कंट्रोलर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आई हैव अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस अबॉट कंट्रोलर। तो अब मुझे बस ये जो कंट्रोलर मैंने बनाया है इसको अटैच करना है मेरे API रिक्वेस्ट से। आई एम यूजिंग फेच। आई जस्ट हैव टू पास सेकेंड आर्ग्यूमेंट एज अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आई विल पास सिग्नल की, जिसकी वैल्यू होगी कंट्रोलर डॉट सिग्नल। दैट्स इट। हमने अबॉट कंट्रोलर को सेटअप कर दिया है। दिस इज द इजीएस्ट वे। ओके, तो लेट मी डू अ रिफ्रेश हियर एंड लेट्स टाइप समथिंग। सी, मेरी API कॉल कैंसिल हो रही है। अब यहाँ पे फ्यू सिनेरियोज बनते हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए
कि भाई जो एपीआई कॉल कैंसिल होती है वो तभी कैंसिल होती है जब वो इन प्रोग्रेस में होती है। ओके, अगर कोई इन प्रोग्रेस की एपीआई है तभी कैंसिल होगी। यहाँ पे देखो, इसका रिस्पॉन्स मेरे पास आ गया, ये कैंसिल नहीं हुई क्योंकि ये प्रोसेस हो चुकी थी। दिस इज वन थिंग। सेकंड, भले ही फ्रंट एंड एपीआई को कैंसिल कर दे रहा है बट बैक एंड कैन स्टिल प्रोसेस इट। ओके, जब तुम एक एपीआई कॉल को फेच करते हो तो ब्राउजर सर्वर को बता देता है कि भाई जो क्लाइंट है उसने एपीआई को अबॉर्ट कर दिया है। बट अगर बैकएंड मैनेज नहीं कर रहा, ओके, इस सिचुएशन को, तो बैकएंड कैन स्टिल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट एंड स्टिल रिटर्न द डेटा। तो बैकएंड पे तो लोड पड़ेगा ही पड़ेगा, बस ब्राउजर उस रिस्पॉन्स को प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये दो सिचुएशन होती है अबॉर्ट कंट्रोलर में। अब एक और तरीका है तुम्हारे पास, यू कैन ऐड डी बाउंसिंग। डी बाउंसिंग कैसे ऐड करोगे? वेल, उसके लिए तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा एक डी बाउंस फंक्शन। अब अगर तुमको एग्जैक्टली पता है डी बाउंसिंग कैसे चलती है तो तुम यह फंक्शन खुद से बना सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ टाइम आउट आई डी, कॉन्स्ट टाइम आउट आई डी एम्प्टी रख लेते हैं। देन यू हैव टू रिटर्न अ फंक्शन। और जब मैं एक डीबाउंस्ड फंक्शन बनाता हूं तो मैं दो चीज़ें पास करता हूं, फंक्शन और डिले, दो चीज़ें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन मैं रिटर्न कर रहा हूं इसके अंदर वी विल जस्ट क्लियर व्हाट, टाइम आउट, एंड लेट्स पास द टाइम आउट आईडी। एंड नेक्स्ट वी विल असाइन अ न्यू टाइम आउट आईडी, और ये मुझे मिलेगी सेट टाइम आउट के थ्रू। और इस सेट टाइम आउट के अंदर वी विल पास a arrow function, inside it we will call fn, और डिले में हम पास कर देंगे डिले। यहाँ पे कुछ एज केसेस हैं जो कि हैं फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। ओके, हाउ दिस वर्क्स, तो वो भी हम फिक्स कर सकते हैं। व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल सेल्फ इज इक्वल टू दिस, एंड इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉलिंग, क्योंकि सी जो ये फंक्शन मैं रिटर्न कर रहा हूं I will use it like this, const for example deb is equal to dbounce, और मैं यहाँ पे कोई फंक्शन पास करूँगा, राइट। अब ये जो फंक्शन मुझे रिटर्न हो रहा है आई कैन ऐड इट इन अ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल obj.fn इक्वल टू deb। तो अब जब मैं obj.fn कॉल करूँगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई जो दिस की वैल्यू है वो ये ऑब्जेक्ट रहे। बट अगर मैं डायरेक्टली इन्वोक कर दूंगा तो लाइक विंडो ऑब्जेक्ट रहेगी। सो दैट्स वाई वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, fn डॉट कॉल, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा दिस, एंड लेट्स कलेक्ट ऑल द आर्ग्स एंड वी कैन रिस्ट्रक्चर इट। यहाँ पे वी हैव टू पास सेल्फ नॉट दिस, और ये जो डिबाउंस फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है वी हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम हेयर, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे कंपोनेंट में है, अपने कंपोनेंट के बाहर मैं इसको बनाऊंगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ डिबाउंस्ड वर्जन, कॉन्स्ट डिबाउंस्ड क्वेरी इक्वल टू डिबाउंस। फंक्शन क्या है मेरा, get filtered product and let's pass a time of 500 मिलीसेकेंड। ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जब भी मेरी स्टेट चेंज होगी कंपोनेंट फिर से रीरेंडर होगा और फिर से एक नया फंक्शन बनेगा। टू सॉल्व दिस वी हैव टू यूज कॉल बैक। ओके, जस्ट पास इट लाइक दिस एंड अ एम्प्टी डेप्थ अरे, सो दैट मेरा कंपोनेंट कितनी बार भी कॉल हो मेरे पास सेम ही इंस्टेंस रहे डीबाउंस्ड वर्जन का। एंड नाउ वी जस्ट हैव टू कॉल दिस, दैट्स इट। लेट्स skip calling a bot, save this, do a refresh, let's type something. So we have few errors, set open is not defined and assignment to constant variable. Okay, so let's make it let, and let's see
Where is this set open? Let's comment this out. This is not required. Let's do a refresh. Let's open network and let's type something. बस एक बार API कॉल होगी जब मैं टाइप करना छोड़ दूंगा या बंद कर दूंगा. सी, सो दिस इज डीबाउंसिंग. बट यहाँ पे तुम देख रहे हो मेरा UX सफ़र कर रहा है. सजेशंस तभी आएंगे जब मैं टाइपिंग करना बंद करूँगा. एंड दिस इज़ नॉट द गुड वे ऑलवेज. मतलब ये हमेशा सही तरीका नहीं होता है. बट ट्रस्ट मी, लाइक इतने सालों में मैंने फ्रैंकली तो किसी को ड्रॉप करते हुए नहीं देखा कि वो डीबाउंसिंग ड्रॉप कर दे और हर की स्ट्रोक में API कॉल लगाए. हर कोई डीबाउंसिंग ही ऐड करता है और हर कोई डीबाउंसिंग की ही बात करता है. इसके ऊपर कोई बात करता ही नहीं है. बट नाउ यू नो कि इसके ऊपर भी चीज़ें हैं एंड वी शुड ट्राई टू डू दैट. अब डीबाउंसिंग के अलावा भी चीज़ें हैं, ठीक है. ये तो हमने डीबाउंसिंग किया. एक और होती है थ्रॉटलिंग. लेट मी शो यू दी थ्रॉटलिंग वर्जन ऑफ इट कि वो कैसे चलता है. तो यहाँ पे हमने डीबाउंस फंक्शन क्रिएट किया है. सिमिलरली वी कैन क्रिएट थ्रॉटलिंग टू सी कि हाउ थ्रॉटलिंग वर्क्स. नॉट कॉन्स्ट फंक्शन थ्रॉटल. अब थ्रॉटलिंग कैसे काम करता है थोड़ा सा डिफरेंट है डीबाउंसिंग से. डीबाउंसिंग में हम वेट करते हैं. ओके, जैसे मैंने टाइम सेट कर दिया 1 सेकेंड, इवेंट हुआ. अब मैं 1 सेकेंड तक वेट करूंगा. अगर फिर से वो इवेंट अकर हो जाता है 800 मिली सेकेंड पे, तो अब मैं फिर से 1 सेकेंड का वेट करूंगा. अगर फिर से कोई इवेंट होता है 900 मिली सेकेंड पे, तो मैं फिर से 1 सेकेंड का वेट करूंगा. जब तक प्रीवियस इवेंट के बाद का जो गैप है वो 1 सेकेंड नहीं होगा, मैं नेक्स्ट API कॉल नहीं लगाऊंगा. दिस इज डीबाउंसिंग. थ्रॉटलिंग में क्या होता है, हम बस टाइम सेट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड. इसका मतलब है भाई हर 1 सेकेंड में API कॉल लगाते रहो, भले ही इवेंट कितनी बार फायर हो. सो यहाँ पे मैंने लिमिट सेट कर दी कि भाई तू कितनी भी तेज टाइप कर, मैं हर 1 सेकेंड में एक बार API कॉल लगाऊंगा. अगर तुम्हारे दिमाग में ये लाइन क्लियर है तो तुम थ्रॉटल फंक्शन तुरंत लिख लोगे. तुमको बस एक वेरिएबल बनाना है, वेटिंग इक्वल टू फॉल्स, एंड यू हैव टू रिटर्न अ फंक्शन थ्रॉटल्ड वर्जन. अगेन यहाँ पे तुम्हें आर्ग्स मिलेंगे एंड यू हैव टू सेट अ सेट टाइम आउट टू. लेट्स पास अ फंक्शन डिले. इन चीज़ों को रिसीव भी कर लेते हैं, FN एंड डिले. और यहाँ पे तुमको बस चेक करना है, इफ यू आर वेटिंग देन व्हाट, रिटर्न. यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग. अभी टाइम नहीं हुआ है. जब टाइम हो जाएगा, जब डिले पूरा हो जाएगा, यू विल जस्ट डू दिस वेटिंग इक्वल टू फॉल्स, सो दैट ये वाली कंडीशन स्किप हो जाए और तुम नीचे आओ. अगर तुम्हारा कंट्रोल इफ के नीचे आता है, यू कैन जस्ट डू FN डॉट कॉल दिस and you can just pass all the args and you can set waiting equal to true. That's it. यहाँ पर तुमने throttle फंक्शन लिख दिया है. So let's use this throttle version. debounce की जगह throttle कर देते हैं. That's it. And टाइम को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ 300. Let's do a refresh. See, अब डिफरेंस देखो. हर 300 मिली सेकेंड में कॉल जा रही है. ओके, इसको मैं और अगर बढ़ाऊं तो यू कैन सी द डिफरेंस. अब 1 सेकेंड कर दिया मैंने. इन एवरी 1 सेकेंड API रिक्वेस्ट विल बी फायर्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे थ्रॉटल्ड वर्जन यूज किया है. तो तुम्हारे पास 3 वर्जन्स हैं, अबॉट, डीबाउंस्ड एंड थ्रॉटल. बेस्ड ऑन योर सिचुएशन यू कैन यूज इट, बट द आइडियल वे इज जस्ट यूज इट डायरेक्टली. अब एक और सिनेरियो तुम्हें पता होना चाहिए. अगर तुम डायरेक्टली API कॉल कर रहे हो तो यू विल हिट अ एज केस. कैसा एज केस, लेट मी शो इट टू यू. सो फॉर एग्जाम्पल यू टाइप्ड L, रिक्वेस्ट इज प्रोसेसिंग. देन यू टाइप्ड LO, रिक्वेस्ट इज प्रोसेसिंग. देन यू टाइप्ड LOV, रिक्वेस्ट इज प्रोसेसिंग. तीनों रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में है.
अब एल ओ का रिस्पॉन्स आ जाता है तो तुम क्या करोगे, एल ओ का रिस्पॉन्स दिखा दोगे, शो एल ओ, कूल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एल ओ वी का रिस्पॉन्स आ जाता है, अब तुमने रिस्पॉन्स को अपडेट कर दिया है, अब तुम एल ओ वी का रिस्पॉन्स दिखाओगे। बट सी, एल का अभी भी प्रोसेसिंग में है। अब जब एल का डन होगा, अगर तुमने इस सिचुएशन को मैनेज नहीं किया है तो यूआई पे एल का रिस्पॉन्स शो होने लगेगा। तो यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि तुम हमेशा लेटेस्ट रिस्पॉन्स को शो करो। ये कैसे करोगे? वेल, ये भी बहुत ही आसान है। अभी अगर तुम देखोगे यहाँ पे, अभी यू विल सी कि हर की स्ट्रोक में एपीआई कॉल जा रही है, क्योंकि मैंने सारे ऑप्टिमाइजेशन हटा रखे हैं। लेट्स फिक्स दिस इशू। तो अपने को कुछ नहीं करना भाई, अपने को बस एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना है, लेट आई डी इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1। और जहाँ पे भी तुम एपीआई कॉल लगा रहे हो, सो फॉर एग्जाम्पल दिस गेट फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ लोकल आईडी। लोकल आईडी इज इक्वल टू प्लस प्लस आईडी, सो दैट मेरे पास हमेशा लेटेस्ट रहे और मैं आईडी की वैल्यू को इंक्रीज भी कर दूं जब मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। सी, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आई विल चेक इफ लोकल आईडी इज इक्वल टू आईडी, दैट मीन्स कि भाई जो रिस्पॉन्स आया है वो लेटेस्ट है जो मुझे चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, लेट्स यूज नॉट हेयर, then I will just return. Let's see what we have next. So, is debouncing only solution? Well, no. A bot controller, throttling, and we have always the best solution. Just don't do any optimization. Why debouncing is bad for UX? Well, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो यूज़र को थोड़ा वेट करने के बाद दिखेगा। क्या कर सकते हैं? वेल, जस्ट डोंट ऐड debouncing blindly. What are the other optimizations that we can do? तो अब ये है बियॉन्ड थ्रॉटलिंग, अ बॉट कंट्रोलर एंड debouncing. यू कैन कैश द रिजल्ट। जो भी यूज़र टाइप कर रहा है, जो भी तुम्हारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको तुम कैश कर सकते हो, सो दैट बार बार सेम क्वेरी के लिए तुम रिक्वेस्ट ना लगाओ। यू कैन आइदर यूज लाइक लोकल स्टोरेज और वॉट, ब्राउजर स्टोरेज, ब्राउजर कैश है। So that depends on your use case. Second, optimization is like virtualization. This is conditionally. So अगर तुम्हारे पास more than say 100 suggestions है जो तुमको show करने हैं, then you can use virtualization. So with this, I think I have covered all the points. You guys must have a good idea कि भाई अपने को debouncing डायरेक्टली क्यों नहीं ऐड करनी चाहिए।